हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक है नाउन। आज मैं आपको नाउन, उसकी डेफिनेशन और उसके पूरे पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा समझ आएगा। नाउन डेफिनेशन। A noun refers to persons, animals, places, things, ideas or events, etc. Let me write. A noun refers to persons, places, animals, things, ideas और events etc. संज्ञा को हम ऐसे समझ सकते हैं, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु आदि का बोध कराती है। Nouns encompass most of the word of a language. Example: person, like Manoj, Rita. Animal, like tiger, dog, etc. Thing, like chair, table, etc. Idea, like suggestion, etc. स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि पर्सन्स में आपका मनोज और रीता आ गया, एनिमल में आपका टाइगर, डॉग आ गया, थिंग्स में आपका लाइक चेयर और टेबल आ गया, आइडिया में आपका कोई भी सजेशन हो सकता है। ये आपकी संज्ञा कहलाती हैं। जिस किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति का, जगह का, जानवर का बोध हो, उसको संज्ञा कहते हैं। अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, मीन्स स्टूडेंट संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन को समझिए। अ प्रॉपर नाउन विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। डेफिनेशन देखिए। अ प्रॉपर नाउन विच रेफर्स only to a single person, place, thing, animal or anything else. स्टूडेंट, यहाँ पे नोट ये है एक कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल से देखिए। अमन, Aman is the name. Aman is your name.
आप देख पा रहे हैं अमन एक ही इंसान का नाम है, तो ये सिंगल पर्सन ही होगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जगह का नाम है, पूरी दुनिया में एक ही है, सिंगल ही है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स आपका नाउन का, कॉमन नाउन। स्टूडेंट, कॉमन नाउन इज द नेम फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस। डेफिनेशन इज a common noun is the name for many things, persons or places. Things, persons और प्लेसेस। एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ आ जाएगा। कंट्री, स्टूडेंट एग्जाम्पल में मैंने कंट्री लिया है, आपको डेफिनेशन में बताया था मैंने कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें, जैसे कि मैंने कंट्री लिया है तो कंट्री में आपकी काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, काफ़ी सारी अलग अलग कंट्री हो गई। लाइक मुंबई एक सिटी का नाम लिया है मैंने यहाँ पे, एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun is a word for something that cannot be seen. स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, मतलब किसी वस्तु का वो है नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमको दिखाई ना दे लेकिन वहां पर होता है, मीन्स ये इनविजिबल होते हैं। स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें आइडिया का, क्वालिटीज का एंड कंडीशन का बोध कराते हैं। आपको डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ। इट इज द वर्ड फॉर समथिंग दैट कैनॉट बी सीन, but it is there, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to ideas, qualities and conditions etc. एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ट्रुथ, लाइज, हैप्पीनेस। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लाइक ट्रूथ को हम देख नहीं सकते लेकिन बोला जा सकता है, लाइज ऑल्सो, हैप्पीनेस ऑल्सो एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट था आपका स्टूडेंट concrete noun. It is exact opposite of abstract noun. Concrete noun refers to physical existence. Example chair, table, fan, etc.
कॉन्क्रीट नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये फिजिकली दिखाई देते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, फैन एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन इज that noun that can be counted. It can be counted called countable noun. स्टूडेंट मीन्स हिंदी में समझिए, हम जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से देखिए, चेयर, रोटीज, ब्रेड एक्सेट्रा। स्टूडेंट देख रहे हैं, आप चेयर लिया है, रोटीज लिया है, ब्रेड लिया है, आप इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आएगा। 6 पॉइंट है आपका नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल की डेफिनेशन देखिए, इट कैनॉट बी काउंटेड। नॉन काउंटेबल नाउन को स्टूडेंट काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल से देखिए, इजी टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। काफ़ी इजी है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वाटर, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा। देख रहे हैं आप, वाटर को ना काउंट कर सकते हैं, शुगर को भी नहीं, ऑयल को भी नहीं। 7 पॉइंट है आपका कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन इज द नाउन which refers to a group of things, people or anything else. It is a word of group of things, people or anything else. एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप की बात करते हैं। जो कोई भी चीज़ ग्रुप में हमको शो हो रही है वो आपको कलेक्टिव नाउन होगा। लाइक फैमिली, आप जानते हैं स्टूडेंट, फैमिली में काफ़ी मेंबर होते हैं तो ग्रुप हो गया, कलेक्टिव नाउन होगा हमारा। टीम and jury also, jury etc. स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन कैन बी, कलेक्टिव नाउन एक नोट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। 8 पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है कंपाउंड noun. Student, compound nouns are something 2 or 3 nouns appear together or even with other parts of speech or creates idiomatic compound. Students, compound noun ऐसा कुछ होता है जिसमें 2 या 3 संज्ञाएं एक साथ हमको दिखाई देती हैं, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड नाउन इज समथिंग वेयर 2 or 3 nouns appear together and even with other parts of speech, other parts
of speech are create idiomatic compound। एग्जाम्पल देखिए, 6 place, 5 year, snow walls। स्टूडेंट ये हमेशा प्लूरल होते हैं, लाइक 6 प्लेस, 6 जगह, 5 साल, स्नो वॉल्स। आप देख रहे हैं कंपाउंड नाउन आर ऑलवेज प्लूरल्स। स्टूडेंट एक नोट है, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ बिकॉज इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ नाउन। फंक्शन शायद ही आपने किसी और वीडियोस में देखे होंगे कि फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ नाउन्स कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। फंक्शंस ऑफ नाउन्स मीन्स, फंक्शंस ऑफ नाउन्स का मीन्स है आप नाउन्स को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, a object, and indirect object of a verb as a object of preposition as a adverb and as adjective। तो स्टूडेंट आपके नाउन्स सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं, वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं, प्रीपोजिशन की तरह हो सकते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी हो सकते हैं। ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म हो गया स्टूडेंट। मैंने आपको नाउन बता दिया है, समझ में आया होगा आपको, काफ़ी शॉर्ट क्लियरली समझा दिया है मैंने, छोटा ही टॉपिक था।